देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन परिचय अर्थात लेखक का जीवन परिचय। तो देखिए, लेखक का जो जीवन परिचय है वह हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क का आता है। 3 मार्क का जीवन परिचय होता है और 2 मार्क जो होता है वह उनकी कृतियाँ या रचनाओं के लिए होता है। तो बात करते हैं हम कि क्लास 10th में हमें किसका किसका जीवन परिचय याद करना है। तो पहले तो हो गए हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। देखिए, ठीक इसी प्रकार हमें कवियों में भी केवल 2 ही लोगों को याद करना है। एक तो हो गए हमारे तुलसीदास और दूसरे हो गए सूरदास। 2 लोगों को बस याद कीजिए। आप लोगों को एक कन्फर्म है कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए, बात करते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल में हमें जीवन परिचय में मुख्य रूप से याद क्या करना होता है? उनकी जन्म तिथि, उनके पिता, उनकी शिक्षा दीक्षा, अगर माँ है तो उनका भी नाम याद कर लीजिए। उनकी शादी हुई है तो कर दीजिए। उनके संतानों अर्थात पुत्र पुत्रियों का नाम, उन्होंने कौन कौन सी रचना की है, उन्हें किस किस भाषा का ज्ञान है और उनकी मृत्यु कब हुई और वह किस युग के कवि रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी कवि या लेखक के लिए आप शॉर्ट में उन्हें याद कर सकते हैं और कहानी के रूप में उसे विस्तारित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ वह 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रबली था। उनकी जो शिक्षा थी वह हाई स्कूल मिर्ज़ापुर मिशन स्कूल से हुई थी। उसके अलावा उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी की लेकिन वह एग्ज़ाम नहीं दे पाए। उनकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई इलाहाबाद से हुई थी। उनको भाषा संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था। उनकी जो रचनाएँ थी उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी में भी किया है। उनकी जो रचनाएँ हैं उनमें से हैं चिंतामणि, सूरदास। उनकी मृत्यु जो है वह 1941 में हुई। यह तो हुआ हमारा शॉर्ट फॉर्म और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद से इन सभी बिंदुओं को हम विस्तार रूप से लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि इन्हें किस प्रकार से लिखा जाए। देखिए, लेखक कवि हैं लोग तो केवल जैसा कि हमने कहा कि 2 लोगों को याद कीजिए। इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक परिचय में और फिर जयशंकर प्रसाद। ठीक उसी प्रकार कवियों में आपको सूरदास और तुलसीदास जी को याद करना है। 2 लोगों को याद कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ही क्वेश्चन 5-5 मार्क के हैं। तो ऐसा नहीं आपको बहुत लोगों को याद कीजिए, केवल 2-2 लोगों को याद कीजिए। कन्फर्म है कि एक आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय की। तो देखिए, जैसा कि हमने शॉर्ट फॉर्म में उन्हें पढ़ लिया, अब विस्तार रूप से हम पढ़ते हैं। मेन टॉपिक वही है, आप उतना याद कर लीजिए, आप उसे विस्तारित लिख दीजिए। ठीक है, अब विस्तार में हमें कैसे लिखना है हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील में हुई थी। इन्होंने 10वीं परीक्षा मिशन में की थी या हुई थी। इन्होंने एफए की इंटरमीडिएट इलाहाबाद से की थी लेकिन परीक्षा से पहले ही पढ़ाई छूट गई, जिसके कारण इन्हें मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ की। इस कार्य में मन ना लगने के कारण इन्होंने मिर्ज़ापुर के कॉलेज में चित्रकला के अध्यापक बने। अध्यापक का कार्य करते हुए इन्होंने कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी कविता से प्रभावित होकर श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा में सहयोग के लिए बुलाया और इन्हें सम्मानित किया। श्याम सुंदर दास जी हिंदी शब्द के सागर के संपादक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी काशी नागरी प्रचारणी के संपादक थे, अर्थात दोनों लोग सहयोगक थे। दोनों लोगों ने मिलकर काशी नागरी प्रचारणी का संपादक किया। इसके बाद 19 वर्ष के आयु में इनकी नियुक्ति काशी विद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हुई। श्याम सुंदर दास जी के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। इनकी मृत्यु सन 1941 में हुई। यह तो हो गया उनका जीवन परिचय। अब उनकी हम रचनाओं और कृतियों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने किन किन कहानियों, किन किन रचनाओं का उल्लेख किया है। ये कौन कौन सी रचनाएं, कविता, कहानी उन्होंने लिखा है। तो बात करते हैं हम उनकी रचनाओं की।
तो रचनाओं में सबसे पहले हम लिखेंगे कि शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। उनका जो निबंध है वह चिंतामणि विचार वीथी है। उनकी आलोचनाएं जो हैं वह रसमीमांस, सूरदास और त्रिवेणी है। इतिहास, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। संपादक, उन्होंने तुलसीगढ़ ग्रंथावली लिखा, जायसी लिखा और भ्रमर गीत सार लिखा। देखिए, जीवन परिचय के साथ साथ रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रचनाएं जो होती हैं वह 2 मार्क पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद करें कि उनका जीवन परिचय क्या है, और रचनाएं तो बिल्कुल ही ना छोड़ें। ठीक है, तो यह हो गया हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वह शुक्ल युग के कवि थे, या उन्हें शुक्ल युग के कवि कहा जाता है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी प्रश्न पत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जीवन परिचय। अर्थात क्लास 10th में जो जीवन परिचय होता है वह 5 मार्क का आता है, जिसमें से पहला हमने आपको बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तथा दूसरे हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। अब बात करते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय की। तो देखिए, इनका जन्म 1890 में काशी में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद थे। इन्हें संस्कृत, खड़ी बोली, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू भाषा का ज्ञान था। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 1941 में हुई। इन्होंने चंद्रगुप्त, लहर, आंसू झरना, कामायनी आदि जैसे रचनाएं की। इनकी जो आयु थी वह 48 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि अनेक रोगों से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु शीघ्र ही हो गई। अब यह तो हो गया कि हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, उन्हें कैसे याद करें। अब बात करते हैं विस्तार रूप से इनके जीवन परिचय की। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1879 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध तथा धनी व्यक्ति थे। इनके पिता का नाम, जैसा कि हमने पहले ही दिया था, देवीलाल प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और पुराणों आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। माता पिता, भाई, पहली पत्नी तथा दूसरी पत्नी की मृत्यु के बाद घर का सारे कार्य का बोझ इन पर आ गया। इसके बाद भी इन्होंने अनेक नाटक, कहानी तथा काव्य की रचना की। अधिक परिश्रम करने के कारण इनका स्वास्थ्य जो था वह बहुत खराब रहता था। अधिक बीमार होने के कारण 14 नवंबर 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु 48 वर्ष में हो गई। अब यह तो हो गया इनका जीवन परिचय कि इन्होंने इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, इन्हें कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था तथा इनकी मृत्यु कब हुई। अब बात करते हैं हम इनकी रचनाओं की। देखिए, अगर एग्जैक्ट कहा जाए इनके अध्ययन के बारे में, तो इन्होंने जो पढ़ाई की वह अपने पिता से ही की और घर पर ही की। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वह घर पर ही और स्वयं ही की इन्होंने। इन्हें इनके पिता पढ़ाते थे तथा इनके कुछ विशेष अध्यापक नहीं थे जो इन्हें पढ़ा सके, क्योंकि इनकी जो घर की व्यवस्था थी वह बहुत ही कमज़ोर थी, या कह सकते हैं कि बहुत ही आपदापूर्ण थी, जैसा कि आपको बताया गया है। अब बात करते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में। तो देखिए, इतने हालात ख़राब होने के बाद भी जयशंकर प्रसाद ने अपना लेखन पाठन बंद नहीं किया। उन्होंने अनेक प्रकार के काव्य, कृतियाँ, नाटक तथा उपन्यास, निबंध आदि का निर्माण किया। अब बात देख लेते हैं हम इनकी कृतियों को, या फिर कहें रचनाओं को। तो जो जयशंकर प्रसाद जी थे, उन्होंने कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध आदि की रचना किया। सबसे पहले बात करते हैं नाटक। तो उन्होंने नाटक में क्या क्या लिखा। पहला है उनका अजातशत्रु, चंद्रशत्रु, विशाल, कामना, करुणालय, नागयज्ञ तथा एक घुट। इसके अलावा भी अन्य इनके नाटक हैं। अब बात करते हैं हम कहानी। तो देखिए, उन्होंने छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल जैसे कहानियों की रचना की। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती हैं। निबंध जो है इनका वह काव्य कला है। तथा काव्य की बात करें तो इन्होंने कामायनी, आंसू, झरना, लहर जैसे आदि काव्यों का निर्माण किया।
देखिए, जैसा कि हमने पहले ही आपको कहा कि लेखक का जो जीवन परिचय आता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, वह 5 मार्क का आता है, जिसमें से 3 मार्क जो होता है वह आपके जीवन परिचय पे मिलता है और 2 मार्क जो होते हैं वह उनकी रचनाओं पे मिलता है। अर्थात केवल आप ऐसा नहीं करेंगे कि उनका जीवन परिचय लिखेंगे और रचनाएँ नहीं लिखेंगे, या फिर ऐसा भी आपको नहीं करना है कि रचना लिखेंगे, जीवन परिचय नहीं। आपको 5 मार्क चाहिए तो आपको जीवन परिचय के साथ-साथ रचनाएँ लिखना अनिवार्य होगा। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि क्लास 10th के लिए केवल 2 लेखकों का जीवन परिचय याद कीजिए। दोनों में से कन्फर्म है कि आपको या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिल जाएँगे या फिर जयशंकर प्रसाद। बहुत अधिक लोगों का याद नहीं करना है, 2 ही लोगों का कन्फर्म अच्छे तरीके से याद कीजिए। आपका फाइनल हो जाएगा कि आपको 5 मार्क मिलने हैं, मिल जाएगा, कन्फर्म है। ठीक इसी प्रकार हम कवि का जीवन परिचय आगे वीडियो में देखेंगे। जैसे अगर बात करें हम कि कवि के जीवन परिचय में किसका किसका हमें याद करना है, तो पहले हो जाएंगे हमारे तुलसीदास और दूसरे होंगे हमारे सूरदास। दो लोगों का याद कीजिए, कंफर्म है कि एक जन का मिल जाएगा। तो देखिए, हमारा जो हिंदी का प्रश्न पत्र होता है उसमें 10 नंबर के आते हैं जीवन परिचय। 5 जो होता है वह लेखक का जीवन परिचय आता है, 2 लोगों का आता है, 2 लोगों में से आपको एक को लिखना आता है। ठीक उसी प्रकार कवि के जीवन परिचय में भी सूरदास तथा तुलसीदास दोनों लोगों में से किसी एक का आएगा, आपको किसी एक के बारे में लिखना होगा। दोनों लोग का जीवन परिचय मिला के अगर बात की जाए तो हिंदी प्रश्न पत्र में 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कवि का जीवन परिचय। देखिए, क्लास 10th में केवल 2 कवियों का हमें जीवन परिचय याद करना है। पहले हमारे सूरदास और दूसरे तुलसीदास। तो देखिए, दोनों लोगों का आप जीवन परिचय याद कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क का मिल जाएगा। तो देखिए, आप सूरदास और तुलसीदास दोनों लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिए और रचनाएँ याद कर लीजिए। कन्फर्म है कि हर वर्ष यह दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं। एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम सूरदास जी के जीवन परिचय का। तो देखिए, सूरदास जी का जन्म जो है सन 1535 में दिल्ली के सिही नामक ग्राम में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सूरदास जी का जन्म आगरा जिले के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, दो मत सूरदास जी के जन्म के विषय में, दो मत है। ठीक उसी प्रकार तुलसीदास के जीवन परिचय में भी कई अनेक मत है, अनेक अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इनकी मृत्यु 1640 पारसौली में हुई। इनकी रचनाएं सूरदास, सुरावली आदि हैं। तो देखिए, यह तो हुआ हमारा शॉर्ट फॉर्म। उसके अलावा सूरदास जो थे वह कृष्ण भक्त थे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सूरदास जो थे वह कृष्ण भक्त थे और वह गौ घाट में भगवान कृष्ण के मंदिर में कीर्तन गाया करते थे। यह कीर्तन वह अपने गुरु वल्लभाचार्य से सीखते थे। अब विस्तार से देखते हैं कि हम सूरदास जी का जीवन परिचय क्या था। यह तो हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। अब बात करते हैं हम सूरदास जी के जीवन परिचय की। देखिए, सूरदास जी का जन्म जो था सन 1535 में दिल्ली के सिही नामक ग्राम में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म आगरा के रुनकता नामक ग्राम में मानते हैं। देखिए, इसके अलावा हम सन के अलावा अगर ईस्वी की बात करें तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे। ये बचपन में गौ घाट में विनय के पद गाते थे। देखिए, जो गौ घाट है वह वृंदावन तथा मथुरा के बीच का एक गांव है, जिसे हम गौ घाट के नाम से जानते हैं। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी गोवर्धन पर्वत के श्रीनाथ मंदिर में भजन करते थे। यह भजन उनके गुरु श्री वल्लभाचार्य से सिखाया जाता था। वह वल्लभाचार्य जी से भजन कीर्तन सुनकर उनकी कृतियों को याद करते थे। कुछ समय पश्चात वल्लभाचार्य जी के पुत्र अष्टछाप ने सूरदास तथा 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया और उसके द्वारा उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ और रचनाओं का वर्णन किया। अब बात करते हैं हम सूरदास जी की मृत्यु की। तो सूरदास जी की मृत्यु सन 1640 में गोवर्धन के पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। और बात करें हम ईस्वी की, तो उनकी मृत्यु जो थी वह 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे, अर्थात वह गोवर्धन के मंदिर में कृष्ण जी की आरती करते थे।
ये अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने अनेक प्रकार की कृतियों या रचनाओं का निर्माण किया, जिसको सुन के कुछ लोगों का मानना यह है कि यह खुद लिख भी सकते थे, जबकि कुछ लोगों का कहना यह है कि सूरदास जी अंधे थे लेकिन उनके गीत को उनके जो शिष्य थे उन्हें अपनी पुस्तकों में लिखते थे। तो यह तो हुआ इनका जीवन परिचय। अब बात करते हैं हम सूरदास जी द्वारा रचित रचनाओं के बारे में। तो देखते हैं हम। सूरदास जी ने निम्न रचनाओं का निर्माण किया। पहला सुरसागर, दूसरा सुरावली और तीसरा साहित्य लहरी। यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि ये अंधे से बचपन से ही अंधे थे, तो यह कुछ लिख पढ़ नहीं सकते थे, जबकि कुछ विद्वानों का मानना यह है कि यह अंधे होने के बावजूद भी लिखने की कला इन्हें आती थी। उसके अलावा कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह केवल भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर जो गीत, मुहावरे या गाने गाते थे, उन्हें उनके शिष्य सुनकर उन्हें अपनी पुस्तकों में रचित करते थे। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए दो कवियों का जो जीवन परिचय है वो याद करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें से आपने सूरदास जी को तो आज पढ़ लिया, फिर जल्द ही तुलसीदास जी के जीवन परिचय का भी वर्णन करेंगे। देखिए, बहुत लोगों का याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्लास 10th में केवल 2 लेखकों का, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, और अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि 2 कवि का, केवल 2-2 लोगों का याद कीजिए जीवन परिचय। कन्फर्म है कि आपको 5-5 अर्थात 10 नंबर बोर्ड में मिल जाएंगे। लेखक का जो 5 नंबर का जीवन परिचय होता है, ठीक उसी प्रकार कभी कभी जीवन परिचय 5 मार्क का होता है, जिसमें से 3 मार्क जो होता है वह जीवन परिचय के लिए मिलता है, जबकि 2 मार्क जो होता है वह उनके रचनाओं के लिए मिलता है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जीवन परिचय। देखिए, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी कहा था कि आपको क्लास 10th में केवल 2 कवियों का जीवन परिचय याद करना है। पहले हो गया सूरदास, जो कि इसके पहले वीडियो में हमने उनके बारे में बताया है। अब बात करते हैं हम तुलसीदास की। देखिए, क्लास 10th में कवि या लेखक दोनों लोगों का एक-एक जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें से कवि का जीवन परिचय 5 अंक के आते हैं तथा लेखक के भी जीवन परिचय 5 अंक के आता है। अर्थात हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2 लेखकों का और 2 कवियों का, दोनों लोगों का 2-2 जीवन परिचय याद कर लीजिए। कन्फर्म है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 अंक के मार्क प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। या तो देखिए, सूरदास जी का जीवन परिचय पूछा जाएगा या फिर तुलसीदास जी का। दोनों लोग का अल्टरनेट किया हुआ है, तो आप दोनों लोग को याद कर लीजिए। एक आप लोग का एक क्वेश्चन कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसा हमने लेखक में भी बताया था कि 2 लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिए, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में एक 5 अंक का मिल जाएगा। अर्थात अगर कहा जाए तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए जीवन परिचय अगर याद करने पर आपको 10 मार्क कंफर्म है कि मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय की। देखिए देखिए तुलसीदास जी के जन्म में भी अनेक प्रकार के मत हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में सिही के चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनकी माता का नाम हुलसी तथा इनके पिता का नाम आत्माराम था। इनकी मृत्यु 1623 में चित्रकूट में ही हुई थी। यह राम भक्त थे। इनकी जो रचना है वह निम्न इस प्रकार है, जैसे कि रामायण, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल तथा विनय पत्रिका। देखिए, यह तो हो गया कि तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित शॉर्ट में हम जानकारी ले लिए। अब इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन जन्म कब हुआ था, इनके गुरु कौन थे तथा इन्होंने अपना ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया था कि तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित, जन्म से संबंधित अनेक मत हैं, अनेक तथ्य हैं, लेकिन कुछ भी वैज्ञानिकों का मानना तुलसीदास जी का जन्म जो था वह 1532 ईस्वी में चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके जन्म के समय सभी दांत मौजूद थे तथा इनका शरीर जो था अन्य बालकों की तुलना में बड़ा था, जिसके कारण इनके माता पिता इन्हें अशुभ मानते थे। कुछ समय तक इनकी माँ ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन कुछ समय बाद इनके माता पिता ने इनको छोड़ दिया।
जिसके कारण इनकी माँ की जो दासी थी उन्होंने इनको पाला। उसके कुछ समय बाद इनकी देखभाल नरहरि दास ने किया तथा इन्होंने ही इन्हें शिक्षा दीक्षा दी। अर्थात इन्हें जो ज्ञान अर्जित हुआ वह इन्हें इनके गुरु नरहरि दास से मिला। इनका विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ। अपनी पत्नी से एक बार की बात है, यह अपनी पत्नी से अर्धरात्रि में अपने ससुराल जाने के कारण, जिस समय अधिक वर्षा और तूफान था, जिसके कारण इनकी पत्नी ने इन्हें डांटा, इन्हें समझाया, जिसके कारण ये सन्यासी बने। ये काशी में वेद का ज्ञान प्राप्त किए तथा इनकी मृत्यु जो हुई वह 1632 ईस्वी में हुई। अर्थात काशी में ही इनकी मृत्यु 1632 में हुई। इनका अधिकांश समय जो था वह चित्रकूट में व्यतीत हुआ। देखिए, यह तो हो गया हमारे तुलसीदास जी के जीवन परिचय। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं, किन किन काव्यों की रचना की। देखिए, तुलसीदास जी के लेखन और रचनाओं में इनकी शैलियाँ निम्न हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, इनके शैली के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनकी पहली शैली जो है वह छप्पा है, दोहा, चौपाई, गीत, कवित्त और सवाया। अर्थात ये इतने प्रकार के शैलियों का अध्ययन रखते थे। तुलसीदास जी को ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा बहुत अच्छे से आता था, या उसका बहुत अच्छे से ज्ञान था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी पहली रचना रामायण, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, दोहावली, रामलला नाचू, रामाज्ञा प्रश्न तथा अनेक हैं।